क्या आपको पता है एंडलेस इकोनॉमिक ग्रोथ का कंसेप्ट एक सेंचुरी से ज्यादा टाइम से डिबेट हो रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सक्सेस का फॉर्मूला है, जबकि कुछ लोग इसे डेंजर्स के बारे में वार्न करते हैं। तो सच क्या है? आज हम एक्सप्लोर करेंगे, क्या इकोनॉमी हमेशा ग्रो कर सकती है, और अगर हाँ, तो इसके रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट्स क्या होंगे। हम देखेंगे सस्टेनेबिलिटी मॉडल्स, केस स्टडीज, और ये भी समझेंगे कि इन्फिनिटी इकोनॉमिक ग्रोथ प्रैक्टिकल है या सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ये सिर्फ इकोनॉमिक डिबेट नहीं है, ये एनवायरनमेंट, जॉब्स और फ्यूचर जनरेशंस को इम्पैक्ट करेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट, इन्फिनिटी ग्रोथ का आइडिया कहां से आया? जरा हिस्ट्री रिवाइंड करते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर मास प्रोडक्शन, अर्बनाइजेशन और ग्लोबल ट्रेड की वजह से इकोनॉमीज रैपिडली एक्सपैंड हुई। ये अनप्रेसिडेंट ग्रोथ थी, लेकिन क्या ये हमेशा चल सकती है? रियल वर्ल्ड एग्जांपल, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान की इकोनॉमी बूम कर गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से 1990s तक ओवर प्रोडक्शन और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से जापान लॉस डिकेड फेस करना पड़ा। मतलब अनचेक ग्रोथ के रिस्क रियल हैं। सेकंड, एंडलेस ग्रोथ के चैलेंजेस। लिमिटेड रिसोर्सेज, क्या प्लैनेट सर्वाइव कर पाएंगे? अगर हम अनलिमिटेड ग्रोथ की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज है नेचुरल रिसोर्सेज की लिमिटेशन। ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन से स्कार्सिटी और कॉस्ट इंक्रीज होती है, जो इंडस्ट्रीज जैसे एनर्जी, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ईवीएस की डिमांड बढ़ रही है, पर लिथियम माइनिंग लिमिटेड है। अगर हम ऑल्टरनेटिव्स ना ढूंढें तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का सवाल उठता है। एनवायरनमेंट पे असर, ग्रोथ या डिस्ट्रक्शंस। ग्रोथ का दूसरा साइड इफेक्ट है पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज। अगर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ एनवायरनमेंट डैमेज भी होगा। फॉर एग्जांपल, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो प्लैनेट के लंग्स कहलाते हैं, माइनिंग और एग्रीकल्चर की वजह से रैपिडली डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसका इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस पर पड़ रहा है। ग्लोबल मार्केट एंड टेक्नोलॉजी शिफ्ट। टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट इकोनॉमिक मॉडल्स को ड्रास्टिकली चेंज कर रहा है। ऑटोमेशन और एआई से ट्रेडिशनल बिजनेस डिसरप्ट हो रहा है, जो मार्केट स्टेबिलिटी के लिए एक नया चैलेंज है। फॉर एग्जांपल, रिमोट वर्क के राइज से कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट स्ट्रगल कर रहा है। जो सिटीज, ऑफिसेज और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड थी, उनको नए सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। इनइक्वालिटी, सबको ग्रोथ का बेनिफिट मिलेगा? क्या ग्रोथ सिर्फ रिच लोगों को और ज्यादा अमीर बनाएगी? अगर इकोनॉमिक एक्सपेंशन के बावजूद मिडिल क्लास और पुअर लोग इंप्रूवमेंट फील ना करें, तो क्या ये रियल प्रोग्रेस है? एग्जाम्पल, सिलिकॉन वैली का टेक बूम ने बिलियनर्स क्रिएट किए, लेकिन उसी के साथ हाउसिंग क्राइसिस और इनकम इनइक्वालिटी भी बढ़ा दिए। थर्ड, द सॉल्यूशन, स्मार्ट सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड और हाइड्रो पावर पे शिफ्ट करना होगा, ताकि हम इन्फिनिटी रिसोर्सेज पे डिपेंड ना रहें। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्वे आज ऑलमोस्ट प्योरली हाइड्रो पावर से चल रहा है। प्रूफ कि ग्रीन एनर्जी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकती है। एआई एंड ऑटोमेशन फॉर एफिशिएंसी। टेक्नोलॉजी का स्मार्ट यूज वेस्ट को मिनिमाइज कर सकता है और प्रोडक्टिविटी बूस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एआई बेस्ड फार्मिंग टेक्निक से कम रिसोर्सेज यूज करके ज्यादा क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं। सर्कुलर इकोनॉमी, इंस्टेड ऑफ यूज एंड डिस्पोज, बिजनेस को रिसाइकलिंग और रीजनरेशन पर फोकस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ला और एप्पल की बैटरी रिसाइकलिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि माइनिंग डिपेंडेंसी रिड्यूस हो सके। प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एक तरफ ग्रोथ के बेनिफिट्स हैं, जॉब क्रिएशन और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विसेज के लिए रेवेन्यू। लेकिन रिस्क फैक्टर भी हैं, जैसे रिसोर्स डिप्लीशन और एनवायरमेंट डैमेज, इकोनॉमिक बबल्स एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, इनइक्वालिटी अगर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो। अब सवाल ये है, क्या इन्फिनिटी ग्रोथ रियलिस्टिकली पॉसिबल है? कुछ लोग कहते हैं यस, अगर हम सस्टेनेबिलिटी और स्मार्ट पॉलिसीज अडॉप्ट करें तो पॉसिबल है। कुछ लोग मानते हैं नो, क्योंकि प्लैनेट के नेचुरल लिमिट्स हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट योर थॉट्स। आपके थॉट्स क्या हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपको लगता है इन्फिनिटी इकोनॉमिक ग्रोथ रियलिटी है या एक इल्यूजन? जीडीपी ग्रोथ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ह्यूमन कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट या मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि फेयर ग्रोथ हो? अपने थॉट्स कमेंट्स में लिखो। अगर ये डिस्कशन इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही डीप ड्राइव इकोनॉमिक इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।